ओम शांति। हम तपस्या के मार्ग पर अग्रसर हैं और हमारा इस साल का लक्ष्य व्यक्त से अव्यक्त होना है। हमें बहुत सूक्ष्मता में रहना है। तपस्या के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, विघ्न भी आते हैं, माया का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बाबा के महावाक्य हैं, अगर कोई भी कामना होगी तो सामना नहीं कर सकेंगे। कामनाएं कुछ मोटी हैं, कुछ सूक्ष्म हैं। मनुष्य की कामना होती है, जिनका उनसे प्यार होता है ना, ये व्यक्ति मेरी बात सुने, ये मेरी बातों पे ध्यान दे, ये मेरा कहा माने, ये वैसा ही करे जैसा मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। और दूसरा व्यक्ति वैसा कर नहीं पाता। समर्थ भी नहीं है हर व्यक्ति में कि वो दूसरों की कामनाओं को सदा ही पूर्ण कर सके। हर एक मनुष्य की अपनी भी कुछ कामनाएं होती हैं, अपना भी कुछ लक्ष्य होता है, उसके अपने भी काम होते हैं। वो सदा दूसरों की कामनाओं के अधीन होकर कार्य नहीं कर सकता। एक ये कामना, इसलिए हमें क्या चाहिए कि अपनी कामनाओं को थोड़ा कम करें। वो मनुष्य जिसकी कोई कामना नहीं है, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, वही व्यक्ति पावरफुल बन सकता है, संतुष्ट रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, और वही श्रेष्ठ तपस्वी, श्रेष्ठ योगी भी बन सकता है। तो हम सभी इन कामनाओं से मुक्त हो जाएं। दूसरी कामना होती है सूक्ष्म, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरे से पूछा जाए, मुझे उचित सम्मान दिया जाए, मेरे से राय ली जाए, जितनी मेरी योग्यता है उतना मुझे अवसर दिया जाए, मुझे भी कोई आगे बढ़ाए। ये सब कामनाएं भी बहुत सूक्ष्म हैं, जो मनुष्य को असंतुष्ट करती हैं, परेशान करती हैं, कहीं कहीं दुखी करती हैं, कहीं कहीं निराश करती हैं। और कई केसेज में तो देखा, लोग सब कुछ छोड़ के अलग ही हो गए, भगवान को भी छोड़ दिया। इसलिए इन सूक्ष्म कामनाओं पर उन सब को बहुत ध्यान देना है, जिन्हें अपने अंदर सूक्ष्म शक्तियाँ बहुत भरनी हैं। ये सूक्ष्म शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ सदा हमारे काम आती हैं। और जब इन सूक्ष्म कामनाओं का मनुष्य त्याग कर देता है, तब ये सूक्ष्म शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, और तब वो सभी चीज़ों का सामना आराम से कर सकता है। सामना करने का अर्थ लड़ाई करना नहीं है कि हम टकरा जाएं, सामना करने लगें स्थूल रूप से, फिजिकल रूप से। हमें सूक्ष्म रूप से सामना करना है, अर्थात कुछ भी बात आती है, मन पर उसका बुरा इफेक्ट ना आए, मन विचलित न हो जाए, खुशी नष्ट न हो जाए, स्थिति बिगड़ न जाए, स्वमान नष्ट न हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है। ये है सामना करना। कहीं सहन करना पड़ता है, सहन करके मनुष्य आराम से सामना कर लेता है। कहीं पास्ट की कुछ बातों को समा लेना होता है। पास्ट को भूलने से मनुष्य की वृत्तियाँ अच्छी रहती हैं, भावनाएं अच्छी रहती हैं, तब भी उसमें सामना करने की शक्ति बहुत रहती है। तो हमें सामना करना है बहादुरी के साथ। सामना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सर्वसमर्थ बाप की विस्मृति रहती है। बहुत ध्यान देंगे। सिंपल बात है और सदा की बात है कि हमें साथ किसका मिल रहा है, कौन हमारा साथी है। बहुत संभालें अपने अंदर। सर्वशक्तिमान, जिसका साथ मिलने के बाद और किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती, जिसका साथ हम सभी को महान बनाने वाला है, निश्चिंत बनाने वाला है, जिसके हम साथ रहते हैं, उसके वाइब्रेशंस हम में समाते रहते हैं। हम सब जानते हैं, यहाँ लौकिक में भी, प्रकृति के भी हम साथ हैं, उसके वाइब्रेशंस हम में समाते रहते हैं। गर्मी का असर, सर्दी का असर, ठंडी हवाओं का असर हम सब देखते हैं। भगवान के साथ के नशे में रहेंगे, उसके वाइब्रेशंस हम में समाते रहेंगे, तो हम सभी
बहुत ही अच्छी तरह इस व्यक्त से अव्यक्त बनने के वर्ष में तपस्या करें और इन कामनाओं से स्वयं को मुक्त करने का लक्ष्य बना लें तो महान बन जाएंगे। ओम शांति।